तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, जैसा कि पूर्व की वीडियो में मैंने अवगत कराया था कि शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया कि 13 मई तक जो है आप जो है NSDLED को शामिल करते हुए पात्रता सूची जो है विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें। तो कल 13 मई को कुछ जिलों ने विभागीय साइट पर जो है पात्रता सूची जो है अपलोड कर दी है। और आप देखेंगे जब पात्रता सूची को, तो उसमें इतने अभ्यर्थियों के नाम शामिल हैं, बहुत ज़्यादा हैं। और पदों की अगर हम बात करें तो पद बेहद कम हैं। ऐसे में क्या NSDLED जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ क्या वास्तव में न्याय हो रहा है, इस बिंदु पर आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा। साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही निवेदन है आप सभी से, जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल पर विजिट लगातार कर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाली जो अपडेट्स हैं वो समय से आप तक पहुंचती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि आपको बता दिया गया था, विभिन्न माध्यमों से आपको पता लग गया होगा कि 13 मई को जो है जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उत्तराखंड में, उन्होंने जो है अपनी वेबसाइट पर, जो विभागीय वेबसाइट है उस पर जो है NSDLED अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए पात्रता सूची अपलोड करनी थी। तो उसी क्रम में जो है अल्मोड़ा जिले की और पौड़ी जिले की, और बात करें देहरादून और उधम सिंह नगर, इन जिलों की पात्रता सूची जो है वो वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो जिले बचते हैं उनकी अभी तक जो है जो पात्रता सूची है वो वेबसाइट पर देखने को नहीं मिल रही। आखिर क्या कारण रहा जो अभी इनकी पात्रता सूची नहीं आई है, ये तो जो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी विभाग है, जिला शिक्षा अधिकारी या विभाग है, वही जानता हो। लेकिन जो सूची सामने आई है उसमें अगर हम अल्मोड़ा जिले की बात करें तो अल्मोड़ा जिले की सूची में इतने नाम हैं जो बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें आप देख रहे हैं यूपी के DLED, हरियाणा के DLED, जम्मू कश्मीर के किए हुए DLED, यानी कि अलग अलग राज्यों से, इग्नू से किए हुए DLED, यानी कि अलग अलग राज्यों से किए हुए DLED भी के नाम भी इसमें जो है सूची में शामिल है। साथ ही उत्तराखंड में जिन लोगों ने DLED किया है उन लोगों के नाम भी इसमें शामिल है। तो जैसा कि 15 अप्रैल को जो लेटर इश्यू हुआ था शासन से शिक्षा विभाग को, उसमें स्पष्ट तौर पे कहा था कि NSDLED वालों की और DLED जो रेगुलर DLED है उसकी जो है कंबाइंड मेरिट बनाई जाएगी और उसी आधार पर शिक्षा काउंसलिंग पूरी कराई जाएगी। तो सवाल यह है कि जिस तरीके से शिक्षा काउंसलिंग के लिए लिस्ट तैयार की गई है, क्या NSDLED वालों को उनका हक, उनका अधिकार, क्या उन्हें न्याय मिलेगा इस तरीके से? आप यूं मान के चलिए कि अगर 279 पद अगर हैं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, उत्तराखंड सरकार ने स्वीकारा है और RTI के माध्यम से चीज़ें पता लगी हैं कि इस भर्ती में अभी 279 पद जो हैं वो खाली हैं, जिनको भरे जाने के लिए ये पूरी प्रक्रिया जो है अपनाई जा रही है। 279 पदों को भरने के लिए और हजारों अभ्यर्थी हैं जो लिस्ट में नाम है,
अगर हम अकेले अल्मोड़ा जिले की लिस्ट को लेकर के अल्मोड़ा जिले पर बात करें तो सपोज करो अल्मोड़ा जिले में अगर 40-50 अगर पद भी हैं तो उनको भरने के लिए ज्यादा से ज्यादा 3 गुना 4 गुना 5 गुना लोगों को बुलाया जा सकता है। यानी हद से आप मान के चलो कि अगर 50 पद भी हुए तो 200 से 250 लोगों को वहां पे बुलाया जा सकता है काउंसलिंग के लिए, और उनकी जो पेपर हैं उनका वेरिफिकेशन हो जाएगा, और उनमें से जो है जो लिस्ट में टॉप पर होंगे 50 लोग या जो भी सीटें जितनी हैं वो लोग चुन लिए जाएंगे, और बाकी लोग ऐसे ही हाथ मलते हुए रह जाएंगे। कुल मिला के जहां तक मेरा मानना है, हमारी लड़ाई NS-DLED की जो लड़ाई शिक्षक बनने के लिए थी वो कहीं ना कहीं सही दिशा में नहीं गई, क्योंकि मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि इस भर्ती में जो पद हैं बचे हुए, जो ऑन रिकॉर्ड हैं, होने को तो अभी 2 दिन पहले एक पेपर में आया कि भाई लगभग 500 से ज़्यादा पद खाली हैं ये 5वीं काउंसलिंग होने के बाद भी, लेकिन वो ऑन रिकॉर्ड नहीं है। वो ना ही सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा है और ना ही RTI के माध्यम से सरकार ने वो चीज़ें उपलब्ध कराई। तो उस डेटा को आप क्लेम नहीं कर सकते। आप क्लेम उसी को कर सकते हो 279 जो पद विभाग की तरफ से स्वीकारे गए हैं और RTI के माध्यम से जानकारी मिली। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इतने पद आप यूं समझिए कि ऊंट के मुंह में जीरे जैसी बात होगी, क्योंकि जितने कैंडिडेट्स के नाम दिए गए हैं उनके हिसाब से ये ऊंट के मुंह में जीरा जैसी बात होगी। सरकार को चाहिए था कि जब इतने लोगों को शामिल कर रही है तो सरकार के पास पदों की कमी नहीं है, वो पदों को समायोजित कर सकती थी और पद जो है जनरेट करके और जो है इस भर्ती में शामिल कर सकती थी। लेकिन सरकार को ऐसा करना नहीं है, सरकार की मंशा है ही नहीं। ये मैं बार बार सरकार की मंशा पर सवाल उठाता रहा हूं। सरकार की मंशा नहीं है कि NS-DLED वालों को पूरी तरह न्याय मिले। रही बात NS-DLED कैंडिडेट्स की, वो सब लोग भी इन 279 पदों के लिए इस तरीके से एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आए मेरी पूरी वीडियो में। जो पिटिशनर्स पक्ष से साथी हैं, जो कहीं ना कहीं इस मामले में पिटिशनर्स थे, उनका लगातार ये मानना था कि इसमें पिटिशनर्स को ही मौका मिलना चाहिए और जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं उनको नहीं मिलना चाहिए। हमने लड़ाई लड़ी है, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने इतना इंतजार किया, हमने 5 साल किया, बहुत सारी चीजें आप कमेंट के माध्यम से मेरी वीडियो के माध्यम से मुझे मिले। उसके विपरीत अगर हम जाएं तो जनरल कैंडिडेट हैं जो कहीं पिटिशनर नहीं थे, उनका आर्गुमेंट ये था कि भाई हमने भले ही हम कहीं पिटिशनर नहीं थे लेकिन हमने कहीं ना कहीं जो है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लड़ा गया है उसमें कहीं ना कहीं हमने पैसे से जरूर सहयोग किया है, भले ही हम उसमें पिटिशनर थे या नहीं थे। और इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। मैं समझता हूं 10-5% लोग ही ऐसे होंगे जो NS-DLED के मामले जब रिव्यू पिटीशन चल रहा था तो उस समय वो लोग बिल्कुल तटस्थ होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने, अगर मैं बात करूं तो जहां तक मेरे संपर्क में लोग हैं और जिन लोगों से मेरी बात होती रही, सब लोगों ने कहीं ना कहीं जो है इस केस में जो है पैसा दिया। तो दोनों का अलग अलग मत था और खींचातानी थी कि ऑर्डर जो है जनरल है, कोई कह रहा जी पिटिशनर के लिए है। तो जहां तक है हमने बार बार ये कहा था कि सरकार अपने आप में स्वतंत्र है कि वो इस ऑर्डर को एज इट ले सकती है, जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने पिटिशनर की बात कही है, या वो जनरल ले सकती है। वो दोनों राइट्स उसके पास हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोर्ट ने कहा कि अगर कोर्ट कहेगा पिटिशनर्स को लेना है और वो जनरल नहीं ले सकती, वो ले सकती है। तो कुल मिला के तो हम इसमें उलझे रहे और हम जो हमें जहां फोकस करना चाहिए, हमें फोकस करना था वहां पर जहां पर हमारे कायदे में अधिकारों का हनन हुआ है, जहां हमारे राइट्स हमसे छीने गए, जहां हमें गवर्नमेंट और बीएड के षड्यंत्र के तहत जो है
2020-21 की भर्ती से बाहर किया गया और हम अपनी जो हमें अधिकार मिलने चाहिए थी, नौकरियां मिलनी चाहिए थी, उनसे हम वंचित हैं आज तक। उस दिशा में काम करने की बजाय हम इस भर्ती में उलझे हुए हैं कि 279 पदों में मुझे भी मौका मिल जाए, मुझे भी मिल जाए, मुझे भी मिल जाए। तो भाई 279 पदों में सबको मौका नहीं मिल सकता। करीबन मैं समझता हूं 700-800 ऐसे बीएड चयनित हैं जो 2020-21 की भर्ती में चयन हुए हैं और जो बिल्कुल एकदम जिनकी नियुक्ति असंवैधानिक है, जो माननीय उत्तराखंड हाई कोर्ट से उनको बाहर करने का आदेश है बाकायदा 323/2022 या 23 की हम बात करें उसमें, बिन माया वाले केस में। और एक केस में ऐसे लोगों को बाहर करने की बात है जिनके अंक जो है जनरल में 50% से कम और ओबीसी या जो हमारा आरक्षित वर्ग है उसमें जो है 45% से कम है। ऐसे लोगों को भी बाहर करने की बात उसमें कही गई है। ऐसे 700-800 लोग हैं, 900 लोग हैं जो एनएस डीएलएड साथियों के जो हैं अधिकारों का अतिक्रमण करके नौकरी कर रहे हैं। तो मैंने बार बार ये कहा है कि जो उत्तराखंड में चयनित बीएड है वो कहीं से सुरक्षित नहीं है, वो हाई कोर्ट से भी नहीं है और सुप्रीम कोर्ट से उसकी दो याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। पहले 8 अप्रैल 2024 को याचिका खारिज हुई जिसमें वो उत्तराखंड हाई कोर्ट को चैलेंज करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए थे। उसके बाद जो है वो 29 सितंबर 2024 को फिर उसका रिव्यू लेके गए थे, जो याचिका वहां पर उनकी खारिज हुई थी वो भी वहां पे डिसमिस हुआ। तो दो केसेस उनके डिसमिस हो चुके हैं अपनी नियुक्ति को बचाने के लिए। लेकिन उसके बाद भी हम एनओएस साथी जितने भी हैं वो बिल्कुल आंखें बंद करके सोए हुए हैं और हम उस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमें चयनित बीएड के खिलाफ जो है माननीय हाई कोर्ट में जाना चाहिए उस ऑर्डर का इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो दिसंबर 2023 में माननीय उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दे रखा है। तो साथियों कुल मिला के ये है कि इस भर्ती में क्या होगा क्या नहीं होगा ये अभी समय बताएगा। सारे जिलों की लिस्ट जब अपलोड हो जाएगी उसके बाद 6 काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। इस लिस्ट में कितने लोगों को बुलाया जाएगा वो पदों के हिसाब से लिया जाएगा और बाकी आप सब लोग अपना देखिए लिस्टों में किसका नाम है किसका नहीं है वो आप चेक कीजिए ताकि आप इस पर नज़र बनाए रखें। जैसे ही काउंसलिंग हो और उस लिस्ट में अगर आप हैं और आपको बुलाया जाए तो आप तुरंत जाएं, अपने सारे पेपर्स लेकर वेरीफाई कराएं और ईश्वर करे कि जो जो इसमें पात्र पाए जाएं उनको नौकरियां मिलें। और हम जिन लोगों के भी इस लिस्ट में नाम हैं उन लोगों को बधाई देते हैं इसके लिए कि वो पात्रता सूची में शामिल हैं। और साथ ही उन लोगों के लिए हम शुभकामनाएं जिन लोगों को इस पात्रता सूची में से काउंसलिंग में बुलाया जाएगा और उनका सिलेक्शन होगा उनको हम अग्रिम जो है बधाई देते हैं। इसी के साथ साथियों अगली वीडियो में जो कोई नई अपडेट होगी उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।